Hello student, today I am going to start new chapter hydrocarbons. Hydrocarbons are the organic compound which contain carbon and hydrogen only. For example, methane, ethane, butane, propane, ethene, acetylene, etc. It means ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं केवल, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे अल्केन, अल्केन में हमारा क्या आता है, मेथेन, एथेन। इसी तरह अल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच, यानी एथीन। फिर आ गया हमारा अल्काइन यानी एसिटिलीन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाउ द टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये आप लोग पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, एक ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा क्लोज्ड कंपाउंड, या जिसे हम साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड को एलिफैटिक कंपाउंड भी कहा जाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब कि अगर कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो चारों जो है सिंगल बॉन्डेड हो तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड कार्बन, और अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो हो जाता है अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक मेथेन का एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी यानी कि ये 4 बॉन्ड बनाता है। अब ये चारों क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, CH4। ठीक, तो ये हो गया चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड है, ये हो गया सैचुरेटेड। अगर इसी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है, जैसे हम एथीन ले लेते हैं, C2H4, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। इसी तरह कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है, यानी जैसे हम एसिटिलीन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी अनसैचुरेटेड हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये भी अनसैचुरेटेड, ये दोनों जो है अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्डेड है तो उसको जो है हम सैचुरेटेड बोलेंगे। जैसे ये वाला जो है सैचुरेटेड है, इसको हम जो है सैचुरेटेड बोलेंगे। इसी तरह सैचुरेटेड का और एग्जांपल बता देते हैं, जैसे C2H6, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और कार्बन की चारों वैलेंसी क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। 4 बॉन्ड है कार्बन का, वो चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी एक तरह से सैचुरेटेड कंपाउंड है। सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो अनसैचुरेटेड कहलाता है। फिर आ जाता है साइक्लिक कंपाउंड। ये सब आप लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। साइक्लिक कंपाउंड भी 2 टाइप्स के होते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक 2 टाइप्स के होते हैं, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड। बेंजीन से रिलेटेड जितने कंपाउंड होंगे, जैसे नेप्थलीन, एंथ्रेसीन, ये सब क्या होते हैं, बेंजोनॉइड होते हैं। और नॉन बेंजोनॉइड जैसे ट्रोपोलिन, ये सब जो है नॉन बेंजोनॉइड है, तो जो जिसमें बेंजीन रिंग नहीं बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में बेसिकली हमको अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है अल्केन। अल्केन सैचुरेटेड होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्डेड होती है तो वो सैचुरेटेड होता है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब साइक्लिक फॉर्म में नहीं होता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन एक्सेट्रा। दीज हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये नॉर्मल कंडीशन में जो हाइड्रोकार्बन यानी जो अल्केन होते हैं वो इनर्ट होते हैं, एज दो दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, बेस आर अदर रिएजेंट, ताकि वो किसी भी चीज से ये रिएक्ट ना कर सकते। इसलिए इनको पहले जो है पैराफिन्स कहा जाता था। पैराफिन्स एक लैटिन वर्ड है, इसका नाम पैराफिन्स का मतलब होता है पैरम, और एफिन से बना होता है। पैरम का मतलब होता है लिटिल और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। नाउ द टॉपिक इज आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कीन। आइसोमेरिज्म आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड को आइसोमर बोलेंगे और उस फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो अल्कीन में बेसिकली चेन आइसोमेरिज्म पाया जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म पाया जाता है और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब कि चेन में डिफरेंसेस हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट चेन में डिफरेंसेस हो। इसी तरह पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब कि जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है किसी चेन में, उसके पोजीशन में चेंजिंग है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम चेन आइसोमेरिज्म बनाते हैं तो हम एक ले लेते हैं नॉर्मल, जैसे नॉर्मल ब्यूटेन ले लेते हैं, ठीक है।
और इसी को अगर हम आइसो फॉर्म में कर दें, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल है, ये आइसोफॉर्म है। तो यहाँ पे ये एक लॉन्ग चेन 4 की बन रही है, यहाँ पे 3 की बन रही है। पोजीशन में चेंजिंग कर सकते हैं। पोजीशन में जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ब्यूटेन की बात कर लेते हैं जैसे, या पेंटेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 पेंटेन है, ये है नॉर्मल पेंटेन। अब इसी में हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसो पेंटेन है। तो यहाँ पे पोजीशन में चेंजिंग है। मिथाइल ग्रुप यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे लगा है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे लगा है, ठीक है। तो इस तरह से चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं।